खेतों में गेहूं की कटाई चल रही है और जो किसान का बेटा है वो दिल्ली आईआईटी से बीटेक कर चुका है और फिर एमटेक उसको करना है। तो चूँकि वो छुट्टी में आया हुआ था और कटाई चल रही थी उसके खेतों में, तो वो पानी और गेहूं बांधने के लिए जो बांस का जो होता है बोझा बांधने के लिए करची, उसको वो लेके खेत में आता है। तो अपने सभी मजदूर को देखता है। तो इसका नज़र एक लड़की पे जाता है। जब लड़की पे जाता है तो वो लड़की उठ के खेत से निकलने लगती है, क्योंकि वो कोई और लड़की नहीं थी, वो इस लड़के की प्रेमिका थी, कभी प्रेम करती थी। और पूरा 6 साल बाद फिर से जो लड़का था उस लड़की को देख रहा था, वो जो लड़की थी इस लड़के को देख रही थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का, जहाँ की विकास जो है ये मैट्रिक कर चुका है। मैट्रिक के पटना में रह के पढ़ा था, मैट्रिक की पढ़ाई किया था, तो मैट्रिक का एग्ज़ाम में दे चुका है और इसको कोटा जाना है इंटर करने के लिए और साथ साथ में आईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है वो देने के लिए, जो जेईई मेंस और जो होता है इसका एग्ज़ाम देने के लिए कोटा जाना था। एडमिशन और इसका वहाँ कोटा में हो चुका था, क्योंकि जो स्टूडेंट तेज होता है तो वो अपना एडमिशन मैट्रिक का एग्ज़ाम देते ही वहाँ करवा लेता है, क्योंकि सभी बोर्ड का अलग अलग डेट में एग्ज़ाम होता है। तो अपना जो एडमिशन है वो करवा रखा था और वो लड़का पहले एडमिशन करा लेता है मैट्रिक के रिज़ल्ट आने से पहले इंटरमीडिएट के कोचिंग में, जिसको पता होता है कि हम तो पास हो ही जाएंगे, तो फिर ये जो 2-3 महीने का समय है इसको व्यर्थ क्यों गंवाना है। तो इसका एडमिशन चूँकि कोटा में हो चुका था, लेकिन अभी वहाँ क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ऐसे ही फ्री था, घर पे घूम फिर रहा था। इसके खेतों में आलू खनाने का, जो आलू निकाला जाता है खेतों से, ये काम चल रहा था। मज़दूर लगे हुए थे। ये अपने खेतों में जाता है। इसका काम होता है कि मज़दूर जो थे वो बोरी में आलू को रखते थे ज़मीन से निकाल के, और फिर ये जाता था, उठवा देता था सर पे, और वो बगल में ट्राली लगी हुई थी तो उसमें वो डाल देता था। काउंटिंग भी इसी को करना था कि किस मज़दूर ने कितना बोरा जो आलू है उसको ट्राली में डाला है, ताकि उसी के आधार पे उसको मजदूरी मिलना था। ये काम ये कर रहा होता है। अब क्या होता है कि सभी मज़दूर में एक लड़की होती है जिसका कि नाम खुशबू। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। अपने सर पे दुपट्टा रखे आलू निकाल रही थी खेत से। स्टार्टिंग मार्च था तो ठंड पूरी तरीके से गया नहीं था, ठंड तो था ही कुछ कुछ, लेकिन उस परिस्थिति में भी खुशबू के चेहरे से पानी निकल रहा था, क्योंकि मेहनत का काम था, वो मेहनत कर रही थी। खुशबू का जो बोरा है वो भर जाता है, तो वो इसको आवाज़ लगाती है कि आप उठवा दीजिए। बिगाह जाता है और बोरा को उठवाता है। बोरा जब उठाता है तो बोरा खुशबू अपने सर पे ले लेती है, लेकिन दोनों का जो नज़र था वो आमने सामने हो जाता है। खुशबू के चेहरे से पसीना टपक रहा है। ऐसे तो ये देखा था जब वो खेत में आई थी तो ये देखा था, लेकिन जब इस रूप में, इस अंदाज में देखता है तो कुछ समय तक बोरा को ये पकड़े रह जाता है और निहारते रह जाता है। और वो जो खुशबू थी वो भी विकास को निहारते रह जाती है। लेकिन लगभग आधा 1 मिनट निहारने के बाद खुशबू थोड़ा संभलती है और फिर वहाँ से निकल देती है। तो ये भी बोरा जो है वो छोड़ देता है। खुशबू जो है बोरा वो ट्राली पे फेंक के आती है, फिर से अपना आलू निकालने लगती है। लेकिन विकास का जो ध्यान था वो पूरी तरीके से अब खुशबू पे टिक जाता है। इधर उधर का काम करता है, जिसको भी बोरा उठाना था सबको नोट तो करता है, लेकिन मौका पाके खुशबू को ही देखता रहता है। खुशबू भी अब ये बात अनुभव करने लगी थी कि वो मुझे देख रहा है और मुझे ही देख रहा है। धीरे धीरे जब समय बीतता है तो अब जो विकास है पूरी तरीके से खुशबू को ही देखे जा रहा था। वो ऐसा रहा था कि जब विकास खुशबू को देखता था तो वो अपना नज़र जो है नीचे कर लेती थी। ऐसे वो काम कर रही थी, लेकिन वो भी नज़र बचा के विकास को देखती थी, लेकिन वो नज़र बचा के तभी देखती थी जब विकास इधर उधर देख रहा होता है। जैसे ही खुशबू को पता चलता है कि वो मेरी ओर घूम रहा है, मुझे देखना चाह रहा है, तो फिर से वो अपने काम पे लग जाती है। एक दिन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 3 दिन का काम था इसका, कल होके फिर से आना था, उसी को आना था।
लेकिन जब कल होता है तो जब ये घर गया था तो बहुत खुश था, क्योंकि जब ये पटना में रह के पढ़ाई करता था मैट्रिक का 10वां का, चूँकि लड़का है 17-18 साल का एज है, तो दोनों के बीच में लड़का लड़की का ऐसे ही प्यार मोहब्बत का खिस्सा तो आपस में दोस्तों के बीच होता ही है। चूँकि इसके मन में भी था कि कोई ऐसी लड़की मिले जिसे मैं भी प्यार करूँ, मैं भी बात करूँ, क्योंकि इसके जो क्लास साथी जो कुछ थे वो 10th क्लास में ही कुछ लड़कियों से बात कर रहे थे, तो इसका भी इच्छा था कि हम भी किसी लड़की से बात करें। रात में जाता है, बहुत सोचता है, लेकिन कल हो के फिर से इसको खेत में आना है। खेत में आता है, खेत में जब आता है तो आज कुछ अलग मूड में है कि शुरू से ही खुशबू को निहार रहा है, खुशबू भी निहार रही है। लेकिन एक चीज़ आज होता है कि कभी कभी दोनों का जो नज़र है आमने सामने हो जाता है, दोनों का नज़र मिल जाता है, और विशेषकर उस समय तो नज़र मिलता ही है जब जब इसको जो बोरा है उसको उठाना पड़ता है, और दोनों बार बार उस स्थिति में आ रहे थे कि बोरा जो है वो खुशबू के सर पे है और ये भी सामने में है। आज ऐसा हो गया कि इसका इच्छा नहीं कर रहा था कि ये बोरा जो है खुशबू को सर पे दे, इसका इच्छा ये कर रहा था कि वो बोरा हम खुद अपने सर पे लेके ट्राली में फेंक दें। चूँकि और भी मज़दूर थे, खुशबू के घर वाले भी थे वहाँ, तो ऐसा कर नहीं सकता था, और भी मज़दूर थे तो क्या सोचेगा, और इसके पिता भी थे वहाँ विकास के, तो वो क्या सोचेंगे। आज खुशबू एक चीज़ अनुभव कर रही थी कि विकास हमेशा इसके ओर ही देख रहा है, लगातार देखे जा रहा है, तो जब भी खुशबू विकास की तरफ देखती है तो दोनों का नज़र मिल जाता है। कई बार खुशबू जो है अपना नज़र फेर लेती है, लेकिन वो भी थोड़ा हिम्मत करके विकास की तरफ देखती है, नज़र मिलाती है। जब नज़र मिलाती है तो इसको भी लगता है, विकास को भी लगता है कि कलेजा तो है, लेकिन दिल से जो रक्त है वो आँखों के रास्ते बाहर निकल रहा है, कमज़ोरी सा हो रहा है। लड़की को भी ऐसा ही लग रहा था, और ये जो विकास है फील करने लगता है कि शरीर में कुछ कमज़ोरी सा होने लगा, फिर अपना जो नज़र है वो फेर लेता है। आज का दिन समाप्त होता है, लेकिन जब समाप्त हो रहा था तो विकास देखते ही रह जाता है, खुशबू जा रही है घर की ओर, अपना मजदूरी लेके वो जा रही है। खुशबू भी रास्ते से 1-2 बार पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन ज़्यादा नहीं मुड़ पाती है क्योंकि उसके घर वाले उसके साथ हैं। आज विकास घर जाता है, आज इसका और भी मूड अच्छा था, क्योंकि अब इसको इतना था लग गया था, पता लग गया था कि शायद हमारे जीवन में भी एक लड़की का एंट्री हो चुका है, हम भी एक लड़की से बात करेंगे, बात किया करेंगे। क्योंकि जिसको देखने में इतना अच्छा लग रहा है उससे बात करेंगे तो क्या होगा। लेकिन सिर्फ देख रहा था, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई थी, जबकि ये जो विकास है और भी मजदूर जो थे उससे बात कर रहा था, लेकिन खुशबू से बात किया ही नहीं। जब से दोनों का नज़र मिला, एक दूसरे को देखने लगे, तो इसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा था, और खुशबू भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसको जब भी बोरा उठाना होता था चुपचाप वो आके खड़ी हो जाती थी, विकास अपने आप आता था, उठाता था। अब वो इस कंडीशन में भी नहीं थी कि वो आवाज़ लगा पाए कि विकास बोरा उठा दो या विकास बोरा उठा दीजिए, कुछ भी वो कहने की कंडीशन में नहीं थी। तीसरा दिन होता है, अंतिम दिन था। विकास को भी पता है कि आज के बाद शायद हम लोग ऐसे नहीं मिल पाएंगे, खुशबू को भी पता है कि आज के बाद शायद हम लोग ऐसे नहीं मिल पाएंगे। आज ये जो खुशबू है काम बिल्कुल नहीं करती, बहुत थोड़ा काम करती है, बस एक नाम मात्र के काम कर रही है, जाकि सबको लगे कि काम कर रही है, लेकिन बस ऐसे ही विकास को देखी जा रही है। विकास भी खड़े होकर देखा जा रहा है, देख रहा है दोनों का स्थिति जो है अब अपने काबू में नहीं होता है। एक दूसरे को देखते देखते दोनों एक अलग दुनिया में जा रहे थे। वो कुछ और सोच रहा है, ये कुछ और सोच रही है, किसी को कुछ नहीं पता है, बस दोनों के आँखों आँखों में जो हो रहा है वो आँखों आँखों में हो रहा है, मन में हो रहा है। पूरा दिन इसी में निकल जाता है, क्योंकि आज बिछड़ना था। विकास को भी पता है कि आज के बाद शायद हम नहीं मिल पाएंगे। जब खुशबू जो है वहाँ से जा रही होती है तो विकास को ऐसा लगता है कि शायद मेरे शरीर से कुछ निकल के जा रहा है। खुशबू को भी लग रहा था कि हम सिर्फ शरीर से घर जा रहे हैं, लेकिन अपना सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहे हैं। घर जाता है, विकास का एक चचेरा भाई है जो कि इसी की उम्र का है, क्योंकि अभी तक यह बात बताया नहीं था। तो विकास देखता है कि क्या किया जाए, आखिर बिना इसके सहारे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है विकास को कि ये खेती बाड़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। इसको पता है कि उसका घर कहाँ है,
उससे किस प्रकार से बात हो पाएगी, चूँकि यह यहाँ रहता है और इसको भी यह भी पता है कि हमको कोटा जाना है, बस 2-3 दिन में हमको कोटा आने के लिए निकल देना है। एडमिशन हो चुका है, वहाँ क्लास स्टार्ट होने वाला है। विकास जो है अपना चचेरा भाई मनीष है उससे बात करता है और पूरा बात बताता है। जब पूरा बात बताता है तो चूँकि मनीष कहता है कि मुझे भी कल आलू निकलवाना है, तो ऐसे में किसी और को कहने जाता, लेकिन आज मैं अब उसी को कहने जाऊंगा, उसी के परिवार लोग को जो आज इसमें काम की है, उसी सबको हम कल कहने के लिए जाएंगे। तो विकास कहता है कि मैं भी तेरे साथ चलूँगा। तो कहता है ठीक है चल मेरे साथ। शाम के समय होता है तो विकास और मनीष जो है निकलता है और मनीष जो है सीधा खुशबू के घर पे ही लेके चला जाता है। तो मनीष जब कहता है कि कल हमारा खेत से आलू निकालना है, कोड़ना है आलू, तो चूँकि खुशबू के जो घर वाले थे वो कह रहे थे कि हमें अलग जाना है, दूसरे किसान में जाना है, लेकिन चूँकि खुशबू कहते हैं कि नहीं हम यहीं चलेंगे, यही ठीक है, वो बहुत दूर है, ये बहुत पास में है। खुशबू अपने घर वालों को कहने लगती है, तो वो कहते हैं कि ठीक है इसी में चलेंगे। विकास को पता है कि आखिर वो किस लिए ऐसा कही है। तो मनीष भी कहता है कि चलो गुरु मान लिया कि उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ है, मुझे भी दिख गया। विकास तो मनीष से प्यार का बात किया था कि हमें उससे प्रेम हो गया है, लगाव हो गया है, लेकिन मनीष के मन में कुछ और बात चल रहा था। मनीष के मन में यह चल रहा था कि ये उसके साथ रिलेशन बनाना चाह रहा है, जो एक होता है लड़का लड़की का जो टाइम पास करने के लिए। तो इस दृष्टिकोण से मनीष सोच रहा था। मनीष ये सोचा ही नहीं था कि ये प्यार के लिए कर रहा है, लगाव के लिए कर रहा है, प्रेम हो गया है इसको। वो कहता है कि तुम्हारा हम व्यवस्था कर देंगे, लेकिन तुम चुकना मत और हिम्मत से काम लेना। मनीष कहता है कि एक बड़ा खेत है, एक छोटा टुकड़ा है, तो मैं स्पेशल खुशबू को ही छोटा टुकड़ा में लगा दूंगा, और संजोग से उसमें मक्का भी लगा हुआ है, मतलब कि आलू भी लगा हुआ है, मक्का भी लगा हुआ है। तो तुम दोनों अगर उसमें जाते हो, तुमको हम उसी में भेज देंगे, तो फिर तुम उसके साथ जो करना चाहो तुम कर सकते हो, अगर लड़की साथ देती है तो। विकास बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में यह भी बात था कि ऐसा कोई मौका मुझे भी मिले। सुबह होता है, खेत में मजदूर सब जाता है, खुशबू जाती है और अपने चचेरे भाई मनीष के साथ विकास भी खेत में चला जाता है। मनीष जो है इधर और सब मजदूर के साथ है, और विकास जो है सिर्फ खुशबू के साथ उस खेत में जिसमें मक्का भी लगा हुआ है। बीच बीच में वो जो खुशबू थी थोड़ा हंसती थी, ये भी देख के हंस देता था। कोई नहीं है आसपास, आज तो सुनसान जगह पे है, और फिर मक्के का खेत है, वो सामने आलू निकाल रही है, सामने बैठा हुआ है, वो जिधर जिधर बढ़ रही है उधर उधर ये भी घुसक घुसक के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। बस इतना ये देख रहा था कि आखिर हम इससे क्या बोलें, पूछे तो क्या पूछे, क्योंकि इसका भी ये ज़्यादा नहीं था। खुशबू 16 साल की थी तो ये भी 17-18 साल का था। लड़की के साथ इसका प्रथम एक्सपीरियंस था, कभी किसी लड़की से बात नहीं किया था, और इस प्रकार से कोई बात हो तो कभी किया नहीं था। मन में डर भी होता है। ये बस नाम पूछ पाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहती है कि खुशबू। चूँकि ये नाम जानता था, क्योंकि उसके परिवार के लोग बराबर खुशबू खुशबू करके बुलाया करते थे, और वो लड़की भी जानती थी कि इसका नाम विकास है, लेकिन वो भी पूछ देती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये कहती है कि मेरा नाम विकास है। फिर दोनों में कोई बातचीत नहीं होती है, बस देखे ही जा रहा है। विकास सोच रहा है कि आखिर हम क्या पूछें, और खुशबू भी सोच रही है कि आखिर हम क्या बोले। दोनों में आंखों ही आंखों में बात चलने लगता है। आज का पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि एक दिन और का मनीष का काम था, कल भी काम करना है, तीसरा दिन नहीं, इसके पास 2 ही दिन का काम था। तो मनीष जो है जो विकास को कहता है कि बोलो क्या हुआ, कुछ हुआ। विकास कहता है कि मेरा तो हिम्मत ही नहीं होता है उससे बात करने का, बस इतना ही हुआ कि हम उससे नाम पूछे हैं। अब क्या होता है कि ये जो मनीष था उसको थोड़ा एक्सपीरियंस था, लड़की के साथ उसका एक्सपीरियंस था, क्योंकि कुछ लड़कियों के साथ एज तो उसका भी उतना ही था, लेकिन कुछ लड़कियों के साथ वो कुछ ऐसा कर चुका था कि उसका थोड़ा एक्सपीरियंस था। वो कहता है कि यार सुनो, तुम सीधा उसका हाथ पकड़ लेना, कुछ मत करना, जैसे ही तुमको जो बोरा उठाने के लिए बोलेगी तुम जाना हाथ पकड़ लेना, और हाथ छोड़ना ही मत, चाहे कुछ भी कहे वो हाथ छोड़ना मत। अब मुझे पूरा पता है कि तुमको विरोध नहीं करेगी, अगर तुमको चाहती होगी, तुमको देखती है और जैसा जैसा तुम बताते हो अगर ऐसा बात है तो वो तो विरोध नहीं करेगी, और फिर तुम चुकना मत, क्योंकि आज के बाद फिर तुमको मौका मिलने वाला नहीं है। और एक दिन अगर तुम दोनों का सेटिंग हो जाता है तो फिर तो कहीं पर भी तुम उसको बुला सकते हो। क्योंकि मनीष कुछ और सोच रहा था,
विकास के मन में भी ये बात थोड़ा सा था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। कल होता है, विकास पूरा तैयारी में है, पूरा अपने हिम्मत बनाए रखा है कि आज तो कुछ करना है। खुशबू खड़ी हो जाती है, बोलने का हिम्मत उसको भी नहीं हो रहा है कि आओ बुरा उठा दो। तो विकास जो है वहाँ जाता है और ये कहता है कि बुरा उठा दें, तो वो सर हिलाती है। विकास का हाथ काँप रहा है क्योंकि ये सोच के जा रहा था कि आज जाना है और अभी हाथ पकड़ लेना है। काँपते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है, दोनों हाथ। जैसे ही दोनों हाथ पकड़ता है तो खुशबू का भी जो शरीर है काँपने लगता है। वो थोड़ा सा शक्ति लगाती है लेकिन ज़्यादा नहीं लगा पाती है, लेकिन उसका भी शरीर काँप रहा था। और विकास का भी शरीर है जो बहुत ज़्यादा काँपने लगता है, क्योंकि इसके मन में बहुत प्रकार का बात चल रहा था कि कहीं किसी को कह न दे, ठीक है देख रही है लेकिन हाथ पकड़ लेना, किसी को कह न दे। थोड़ा समय होने के बाद थोड़ा ज़्यादा ही इसके अंदर डर पैदा हो जाता है और हाथ को छोड़ देता है। हाथ छोड़ के अलग खड़ा हो जाता है। खुशबू जो है वो शांत होकर वो भी बुरा छोड़ देती है, खड़ी हो जाती है। लेकिन खुशबू चाह रही थी कि वो फिर से मेरा हाथ है जो पकड़े, लेकिन इसके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ रहा था कि वो जाए और उसका हाथ पकड़ ले। फिर हिम्मत करके बोरा उठा देता है। खुशबू जाती है, ट्राली में फेंक के चली आती है, फिर अपना आलू निकालने लगती है। लेकिन देखने का जो सिलसिला था वो जारी था। लेकिन हाथ पकड़ने के बाद जो दोनों देख रहे थे, एक अलग प्रकार से देख रहे थे। शायद दोनों के बीच में ऐसा बात नहीं रह गया था कि अब इजहार करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं या तुम हमसे प्रेम करती हो कि नहीं। पूछने और कहने की कोई बात रह ही नहीं गई थी, क्योंकि आँखों में सारा बात हो चुका था। आँख ने ही सारा बात कह दिया था। धीरे धीरे दोनों का ऐसे ही करते करते समय पूरा होता है, क्योंकि कल से मिलना नहीं है। लेकिन ये हिम्मत विकास का भी नहीं हुआ कि ये उससे कुछ पूछ पाए, और खुशबू के पास भी ऐसा हिम्मत जुट नहीं पाया कि वो इससे कुछ पूछ पाया, कुछ कह पाया। समय ख़त्म हो जाता है और विकास अपना घर चला आता है, खुशबू अपनी घर चली जाती है। जैसे ही शाम हुआ तो मनीष पूछा कि क्या काम हो गया। तो अब देखा कि विकास की अगर इसको कुछ बोलेंगे तो कुछ और ये पट्टी पढ़ाने लगेगा और मुझे कुछ और मेरा मजाक करने लगेगा। तो ये कहता है कि हाँ हो गया। तो वो भी बहुत खुश होता है। विकास कहता है कि एक और काम करना है, कल उससे घर पे चलना है, ऐसे ही उस रास्ते से गुजरना है, मौका मिलेगा तो कुछ कहेंगे। मनीष भी जानता है कि जब दोनों के बीच कुछ हो गया है तो फिर चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। लेकिन कल हो कि जब ये जाता है तो वो मिलती नहीं है, क्योंकि वो कहीं अलग काम करने के लिए गई हुई थी किसी और के खेतों में। पता चला चूँकि ये वहाँ जा नहीं सकता, किसी और के खेत में काम हो रहा है तो वहाँ ये जा नहीं सकता है। ये घर आके बैठ जाता है। क्योंकि 3 दिन बाद इसको जाना था कोटा, तो विकास जो है कोटा निकल जाता है पढ़ने के लिए कोटा निकलता है। 3 महीने बाद इसकी छुट्टी होती है। जब 3 महीने बाद इसकी छुट्टी होती है तो ये आता है, क्योंकि इन 3 महीनों में बहुत याद कर रहा होता है। मनीष से सारा बात ये कहता नहीं है कि हम उससे बात करना चाहते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि ये जानता था कि अगर मनीष को ये बात पता चलेगा, अगर ये बात किसी और को पता चल जाए तो फिर समस्या हो जाएगा। विकास जानता था कि मनीष के लिए इतना ही जानना ज़रूरी है कि वो इस लड़की के साथ टाइम पास कर रहा है और टाइम पास करना चाहता है। 3 महीने बाद छुट्टी होती है तो विकास घर आता है। जब घर आता है तो खुशबू के घर के आसपास जाता है, तो इसको पता चला कि ये अपने ननिहाल में गई हुई, क्योंकि ननिहाल में किसी की शादी है। 5 दिन के लिए ही तो ये आया था, फिर इसका छुट्टी समाप्त होता है, चला जाता है। चूँकि कोटा में पढ़ रहा होता है, इंटर की भी तैयारी करना है, साथ साथ में IIT के लिए भी एग्ज़ाम देना है। स्टूडेंट के साथ रहता है, लड़कों के बीच में रहता है, एक कंपटीशन में जी रहा था। तो इसके अंदर से धीरे धीरे ये जो प्यार मोहब्बत का था ये कमता जाता है, और पढ़ाई के लिए और इसका सपना जो है वो IIT दिखने लगता है। फिर ये पढ़ाई पे बहुत जोर देता है, इतना जोर देता है कि क्या कहना है। 2 साल में उसी समय फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये IIT पास कर जाता है। IIT जब पास करता है तो पूरा सभी जगह ये बात का फैलता है, और एक पेपर में एक छोटा सा इसका फ़ोटो छपता है कि इसने गांव का नाम रोशन किया, IIT पास किया। जब ये होता है तो ये बात का खबर खुशबू को पता चलता है, क्योंकि इन 2 सालों में खुशबू जो थी, जब भी ऐसा कोई पर्व आता था
खुशबू को लगता था कि शायद वो इस पर्व में आ सकता है यहाँ, तो वो विकास के घर जाया करती थी ऐसे ही। चूँकि मज़दूर थी तो ऐसे भी कभी कभी जाया करती थी मुलाकात करने के लिए, भेंट मुलाकात करने के लिए। लेकिन पता चलता था कि शायद वो आया ही नहीं है, वो आता ही नहीं है, ऐसे पर्व त्यौहार में वो आता ही नहीं है, क्योंकि कोटा रह रहा है, कोटा से आना जाना भी बहुत मुश्किल काम है। एक जो बीच में रक्षाबंधन आया था तो उसमें खुशबू को पता था कि रक्षाबंधन में ज़रूर आएगा, क्योंकि इसकी एक छोटी बहन है। लेकिन पता चला कि इसकी बहन ही कोटा जाके उसको राखी बांध दी। वो भी पढ़ाई में पूरा बिजी था और घर वाले भी सपोर्ट कर रहे थे। आईआईटी पास होता है, एडमिशन हो जाता है इसको दिल्ली आईआईटी कॉलेज में। वहाँ से आईआईटी का पढ़ाई करने लगता है। चूँकि आईआईटी में पढ़ने लगा था और धीरे धीरे खुशबू का जो बात था धीरे धीरे उसके मन से निकलता जा रहा था। हाँ, याद कर लिया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन से निकलता जा रहा था। इसके सामने में बस ये जुड़ गया था कि हमको इस चीज़ को प्राप्त कर लेना है, हमें ये बन जाना है। मंजिल इसको अब कुछ और नज़र आ रहा था, इसलिए शायद खुशबू की तरफ से थोड़ा ये पीछे हटा था, उसको थोड़ा दरकिनार किया था। आईआईटी कॉलेज में पूरा 4 साल पढ़ता है, क्योंकि आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो उसमें 4 साल पढ़ने के बाद इसके अंदर बहुत ऐसा चीज़ है, उसका विकास होता है, ज्ञान भी बढ़ा, इधर उधर रहा, उसका भी प्रभाव पड़ा। और दूसरा नंबर बात है कि इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा जो हेजिटेशन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। चूँकि इसका बीटेक कंप्लीट हो चुका था, तो बीटेक करने के बाद ये घर आता है। चूँकि जब ये आया था उस समय गेहूँ कटने का सीज़न था, अप्रैल महीने का सीज़न था, तो इसके खेतों में गेहूँ की कटाई चल रही थी। तो ये एक दिन पहले आया ही था, तो इसको कहा गया कि खेतों में पानी ले जाओ, क्योंकि पिताजी जो है खेतों में हैं, और फिर बांधने के लिए वो जो गेहूं का बोझा बांधने के लिए जो बांस का करची होता है वो काटा हुआ है, तुमको पहुंचा देना है खेत। कहता है ठीक है। जैसे ही खेत में जाता है तो देखता है कि खेतों में वही सब मजदूर है, मतलब खुशबू के परिवार के ही लोग हैं। तो चूँकि ये बात इसके अंदर से अब निकल चुका था खुशबू का, लेकिन जैसे ही उनके परिवार को लोग को ये देखता है तो फिर से इसको वही सीन याद आने लगता है। और चूँकि उसी स्थान पे था, खेत भी है, वही खेत है, वही जगह है, फिर वही सब लोग हैं। अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी तो वो भी यहाँ हो सकती है। फिर ये घूमने लगता है और खोजने लगता है। जैसे ही ये खोजने लगता है तो इसको एक लड़की गेहूँ काटती हुई दिखाई देती है। वो लड़की चूँकि बड़ी थी, इसको पहले लगता है कि नहीं वो नहीं हो सकती है, लेकिन फिर ये दिमाग मेंटेन करता है कि जब हम इतने बड़े हो गए हैं, 6 साल में वो कितनी बड़ी हो गई होगी, शायद वही हो सकती है। ये उस ओर ये बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे ही करीब जाता है तो लड़की उठ के खड़ी हो जाती है और आगे की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा खड़ी हुई थी, टर्न ली थी, तो थोड़ा चेहरा जो था इसके और मुड़ा था, तो ये पहचान लिया था कि कोई और नहीं है, खुशबू ही है। खुशबू जो है खेत से निकलने लगती है, ये पीछे पीछे जाने लगता है। खुशबू आगे जा रही है, ये पीछे पीछे जा रहा है। तो विकास कहता है कि रुको खुशबू। खुशबू कहती है कि चलो कम से कम मेरा नाम तो याद है। विकास कहता है कि मुझे बहुत कुछ याद है। विकास कहता है कि मुझे बहुत कुछ याद है। खुशबू कहती है कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुमने मुझे पहचान लिया, हमारी लाज बच गई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि शायद तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं। विकास कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। ऐसे ही विकास खेत में गया था, खुशबू देख ली थी, और गेहूं जब वो काट रही थी तो उसका हाथ कांपने लगा था। जैसे विकास करीब जा रहा होता है तो इसीलिए वो उठ के चली गई थी कि हो न सके उसका पूरा शरीर कांपने लगे। और जैसे ही विकास जो है खुशबू को देखा था, इसके अंदर भी एक धक सा लगा था, क्योंकि 6 साल बाद किसी को ये देख रहा था। खुशबू जैसे ही कहती है कि मुझे प्यास लगी हुई है, मैं थोड़ा आराम करने के लिए जा रही हूँ, तुम वापस चले जाओ। विकास दौड़ के जाता है और अपना जो पानी था उसको लेके आता है दौड़ के, और खुशबू को देता है। खुशबू कहती है कि एक मालिक के लिए अपने मजदूर के प्रति इतना बेचैनी अच्छा नहीं लगता है, कोई लोग देखेगा भी तो हंसेगा। विकास कहता है कि तुमको जो कहना है तुम कह सकती हो, तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है। खुशबू थोड़ा हंसने लगती है और कहती है कि मुझे ऐसे बोतल में पानी पीने का आदत नहीं है, जूठा हो जाएगा। विकास कहता है कि बहुत तेज़ हो गई हो तुम, बहुत समझदार हो गई हो, कोई नहीं तुम पी लो। खुशबू है जो
मुँह लगा के पीने लगती है और मुँह लगा के पीने लगती है और विकास की तरफ देखने लगती है। थोड़ा उदास भी थी लेकिन थोड़ा उसके अंदर खुशी भी था, और खुशी इस बात का था कि चलो 6 साल बाद कम से कम वो लड़का मिला जो मेरे बारे में सोचता है, और इतना इसको भरोसा हो गया है कि शायद वो मेरे बारे में सोचता रहा होगा। जिस प्रकार से विकास के अंदर में कुछ बेचैनी था। विकास बोतल लेता है और मुंह लगा के पानी पी लेता है। जैसे ही पानी पीता है, जैसे ही जूठा पानी पीता है तो खुशबू के अंदर एक अलग प्रकार का भाव जगता है, लेकिन फिर वो अपने आप पे कंट्रोल करती है। और इतने में क्या होता है कि विकास के जो पिता है वो आवाज़ लगा देते हैं कि जल्दी से यहाँ आओ, मेरे पास आओ, कि कुछ वहाँ काम करना था। विकास कहता है कि मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूँ रात में। खुशबू कहती है कि मैं नहीं मिल सकती। विकास कहता है कि तुमको मिलना पड़ेगा। खुशबू कहती है कि हमारी शादी होने वाली है, हमारा सब कुछ फिक्स हो गया है और 15 दिन में हमारी शादी होने वाली है, इसलिए हम मिल नहीं सकते। विकास कहता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम्हारे घर से 200 मीटर पीछे जो एक स्कूल है उसके पीछे तुमको आना होगा। तुम आओ या ना आओ, मैं वहाँ पूरा रात इंतज़ार करूँगा। खुशबू कहती है कि तुम इंतज़ार भले ही करना, 1 रात क्या 10 रात इंतज़ार करना, मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि अब तुमसे मिलने का मेरा कोई मतलब नहीं है, हमारी शादी होने वाली है। विकास कहता है कि ठीक है, तुम्हारा मन होगा तुम आना, तुम्हारा मन नहीं होगा तुम नहीं आना, लेकिन हम आज पूरा रात वहाँ इंतज़ार करेंगे। और कहते हुए विकास जो है निकल देता है। खुशबू जाती है, गेहूँ काटने लगती है और विकास घर चला जाता है, क्योंकि इसके मन में कुछ और बात चल रहा था और वो धूप इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत दिन बाद खेत में आया था। और विकास के पिता भी कहते हैं कि तुम घर चले जाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। विकास घर चला जाता है। रात जैसे ही होता है खाना पीना खाता है और जो जगह बताया था विकास वहाँ जाके इंतज़ार करने लगता है। 9 बजे गया था, इंतज़ार करता है, 10 बजता है, 11 बजता है, 12 बजता है। उधर जो खुशबू है वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊँगी, मैं क्यों जाऊँगी उसके पास। लेकिन जिस लड़के को याद कर कर के 6 साल तक खुशबू रोई हो, वो लड़का उसको बुला रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो। खुशबू को पता है कि वो लड़का भी इंतज़ार कर रहा है। मैं अभी यहाँ घर में हूँ, वो लड़का बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा है। उस लड़की के लिए बहुत बड़ा दुविधा था। 15 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। लेकिन जब उसका पेपर जो अखबार में छपा था तो उस पेपर को वो जो लड़की थी पेपर का कटिंग को लेके और एक लॉकेट बनवा रखी थी जो गर्दन में पहन रखी थी। जिस लड़के के फ़ोटो का लॉकेट बना के गले में पहन रखी है वो लड़का इसका इंतज़ार कर रहा है, आखिर जाए तो कैसे न जाए। जैसे ही 12 साढ़े 12 रात बजता है तो वहाँ पहुँच जाती है। खुशबू जाती है और देखती है कि विकास वहाँ बैठा है और सिगरेट पी रहा है। खुशबू तुरंत सिगरेट हाथ से छीनती है और फेंक देती है और गले लग के रोने लगती है। विकास भी बहुत रोने लगता है। लगभग 10 मिनट तक दोनों एक दूसरे को गले लग के रोने लगते हैं। उसके बाद खुशबू एकाएक चुप हो जाती है, अपने आप पे कंट्रोल करती है और उसके बाद विकास को छोड़ती है। थोड़ा देर बाद विकास भी खुशबू को छोड़ता है। खुशबू अलग हो जाती है और कहती है कि मैं अब जा रही हूँ, आज के बाद हम लोग फिर कभी नहीं मिलेंगे, ये भूल जाएंगे कि हम लोग एक दूसरे को कभी जानते भी थे। ऐसा कोई पर्व नहीं है जिसपे हम तुम्हारे दरवाजे पे नहीं गए, तुम्हारे घर पे नहीं गए हैं, तुम्हें देखने के लिए नहीं गए हैं। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था जब तुम अपनी चचेरी बहन की शादी में आए थे। मैं बैठी थी नीचे लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं। विकास कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम वहाँ आई हुई हो, क्योंकि मैं काम में बहुत बिजी था और चूँकि मैं एक दिन की छुट्टी में आया था। खुशबू कहती है कि चलो कोई बात नहीं है। खुशबू कहती है कि चलो जिसकी भी गलती, लेकिन अब हम लोग अब अपने अपने रास्ते चलते हैं। खुशबू फिर उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ। विकास कहता है कि जा रही हो, क्या हमारे बिना रह पाओगी? खुशबू कहती है कि अगर 6 साल हमने तुम्हारे बिना रह लिया है, काट लिया है, तो आगे भी रह लेंगे। विकास कहता है कि ठीक है, तुमको जहाँ जाना है जाओ। अपने जेब से एक डिबरी निकालता है, उसमें वो सिंदूर लेके आया हुआ था और सिंदूर लेता है और खुशबू के मांगों में भर देता है और भर के कहता है कि तुमको अब जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, तुमको हम एक बार मना नहीं करें। जैसे ही खुशबू जो है अपने सर पे हाथ लगाती है और फिर हाथ देखती है, दोनों यहाँ से निकलते हैं और सीधा पटना जाते हैं और पटना से ट्रेन पकड़ के दिल्ली चले जाते हैं। जब दिल्ली चले जाते हैं तो सुबह जब होता है तो ये बात का हल्ला होता है
खुशबू के जो घर वाले हैं, जब सुबह होता है तो इस बात का हल्ला होता है आखिर खुशबू कहाँ चली गई। और अंदर ही अंदर ये जो विकास के पिता हैं ये भी खोज रहे थे अपने बेटे को, क्योंकि ऐसा तो कोई प्रमाण था नहीं कि दोनों कभी मिले होंगे, लेकिन विकास और खुशबू को वो जो पीछे पीछे गया था, तो कुछ जो इसके घर वाले भी थे और कुछ मजदूर था वो देखा था कि दोनों आपस पीछे पीछे गया है और बात किया है और फिर वापस चला आया है। और जब से ये विकास गया है तब से इसका जो चेहरा है वो रंग उतरा हुआ था, पूरा रात इसका रंग उतरा हुआ था। लेकिन कहे तो कैसे कहें, लेकिन फिर भी खुशबू के जो पिता हैं वो विकास के पिता से बात करते हैं, एक दो लोगों को ले जाके कि ऐसा ऐसा बात है। विकास के पिता कहते हैं कि बताइए अब मैं क्या कर सकता हूँ, जितना आपको पता है उतना हमको पता है। विकास के पिता विकास को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम उस लड़की को लौटा दो, ये ठीक नहीं है, हमारे लिए लोग क्या कहेंगे। विकास कहता है कि हमने लौटाने के लिए इसके साथ शादी नहीं किया है। जैसे ही शादी का नाम सुनते हैं विकास के पिता गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम भूल जाना कि तुम्हारा भी यहाँ घर है। विकास कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद जॉब का बहुत ऑफर था, वो एक जॉब को पकड़ लेता है और बहुत प्यार के साथ खुशबू के साथ वहाँ रहने लगता है। 6 महीना बाद ये जो खुशबू है अपने पिता को कॉल करती है, क्योंकि खुशबू का कोई भाई नहीं था और खुशबू के जाने के बाद वो भी थोड़ा टूटे टूटे रहने लगे थे। 6 महीना बाद खुशबू जो है अपने पिता को कॉल करती है। जब पिता को कॉल करती है तो शुरू में जो खुशबू के पिता हैं बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि खुशबू का कोई भाई नहीं था, एक छोटी बहन थी। विकास जो है वो खुशबू के पिता से माफ़ी मांगता है, क्योंकि जिसके खेतों में खुशबू के पिता काम करते हैं, जिसके खेतों में काम करते हैं, वो उसका दामाद है और वो माफ़ी मांग रहा है। और चूँकि खुशबू के पिता को पता था कि हमारी बेटी कैसी घर में गई है, बहुत अमीर घर में गई है, हम जहाँ सोच भी नहीं सकते उस घर की वो बहू बन गई है। खुशबू के पिता को किसी ने यह भी कहा था कि विकास से शादी करने के लिए किसी को भी कम से कम 50 लाख दहेज देना पड़ेगा। यह बात भी सबको पता था, तो बहुत खुश थे, लेकिन चूँकि थोड़ा मोड़ा गुस्सा था, रोष था। जैसे ही विकास माफ़ी मांगता है ये प्रसन्न हो जाते हैं और फिर विकास जो है खुशबू के माता पिता और इसकी छोटी बहन को दिल्ली बुला लेता है और एक अच्छा सा लड़का देख के इसकी छोटी बहन की शादी कर देता है अपने पैसे से। और खुशबू के माता पिता को अपने साथ रख लेता है कि अब कोई काम इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपकी बेटी है तो मैं भी आपका बेटा हुआ। यह बात धीरे धीरे विकास के पिता को पता चलता है कि भाई ऐसा ऐसा काम इसने किया है, लड़की का शादी भी करवा दिया और उसको साथ में रख रहा है। अब वो भी देखते हैं कि भाई क्या किया जा सकता है। लोगों को जानना था, लोग जान गया, जो मेरा नाक कटना था जितना वो कट चुका। अब उसको हम बुलाते हैं या ना बुलाते हैं इससे कोई मतलब नहीं बचता है। खाम अपने बेटे से अलग है, वो भी दुख काट रहा है, क्योंकि वो भी थोड़ा मोड़ा प्रेम को समझे थे, लेकिन चूँकि समाज का थोड़ा सा ये था इसलिए वो मना कर रहे थे। तो अंत में 2-4 साल बाद वो भी विकास को कॉल करते हैं और अपने घर पे बुला लेते हैं और प्रेम से जो खुशबू है घर भी रहती है, अपने पति के साथ भी रहती है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।